ज़रा सोचिए, आप अपनी ज़मीन, अपना घर, अपनी पहचान सब कुछ खो दें, लेकिन जब कोई इंसान बदलते मौसम, बाढ़, सूखा या समुद्र के बढ़ते पानी से पलायन करता है, उन्हें कहते हैं क्लाइमेट रेफ्यूजीज। भारत में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनकी कहानी हम शायद ही सुन पाते हैं। पहाड़ों में बादल फटा, इसी साल की बात है। आपने देखा होगा धराली, जहाँ बादल फटा, हजारों सैकड़ों हजारों लोगों का नुकसान हुआ। उसके अलावा कई अन्य जगहों पर था, कई लोगों का नुकसान हुआ। आपने वो सारे फुटेज लाइव देखे, लेकिन इसके बाद उनका कहाँ जाते हैं, क्या रोजगार करते हैं? क्लाइमेट रेफ्यूजीज पर स्टडी बहुत जरूरी। कल से खबर आ रही है कि मजनू का टीला लगभग डूब रहा है, बाढ़ग्रस्त है, परेशानी में, जहां अधिकतर रेफ्यूजीज रहते हैं, जहां रेफ्यूजीज ने किसी दूसरी जगह से आकर यहाँ अपनी अपनी झुग्गियां झोपड़ियां डाल रखी। अब वो झुग्गी झोपड़ी भी पानी के अंदर है। इसके बाद वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, नहीं शुरुआत। क्योंकि रेफ्यूजी जो बन जाते हैं, जो रेफ्यूजी हो जाते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है जीविका का संकट। कहाँ पर कैसे जिए, कहाँ जाएं। अभी कुछ समय पहले अनफिल्टर्ड विद शमदीस की एक रिपोर्ट देख रहा था बिहार पर, जहां नदी में बाढ़ आने की वजह से वहां के ग्रामीण धीरे धीरे अपनी जगह छोड़ रहे थे। वो अपने बयानों में बता रहे थे कि अब जब ये जगह छोड़ देंगे तो यहाँ से पश्चिम की ओर चले जाएंगे, वहाँ जगह बनाएंगे, वहाँ अपनी झोपड़ियाँ डालेंगे, वहाँ मजदूरी करेंगे। पंजाब के वीडियोस आप लोग लगातार देख रहे होंगे। किसानों की ज़मीनें पानी के अंदर है, खेती तबाह हो गई है। इस खेती को दोबारा शुरू करने में 6 महीना लग जाएगा, क्योंकि नदी अपने साथ सिर्फ पानी नहीं, रेत, बजरी और भी कई सारी चीज़ें लाती है, जिससे ज़मीन पहले जैसी नहीं रह जाती। वो लोग या वहाँ काम करने वाले मजदूर इतने समय के लिए कहाँ जाएंगे? बिहार के मजदूर जो अधिकतर पंजाब में काम करते हैं, या और अन्य जगहों से आए मजदूर जो बिहार पंजाब में काम करते हैं, वह लोग कहाँ जाएंगे? ये सब लोग चुनते हैं नज़दीकी समृद्ध इलाका, जहाँ वो अपनी आजीविका चला सके। कुछ लोग मजदूरी छोड़ के कोई और जीवन शैली अपनाने की कोशिश करते हैं, किसी और व्यवसाय में हाथ आजमाते हैं, छोटी छोटी नौकरियां करते हैं, रेहड़ी खोलते हैं, छोटा मोटा सामान बेचना शुरू करते हैं, और बिल्कुल नई जगह पर, अनजान जगह पर, जहां उन्हें नहीं पता कि ये काम कैसे करना है। कई लोग 55-60 साल की उम्र में नई जीविका, नया जीवन शुरू करते हैं, और इस नए जीवन के लिए नई चुनौतियां उनके सामने होती हैं। इन चुनौतियों से कैसे बचा जाए? क्लाइमेट रेफ्यूजीज उत्तराखंड से लेके कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेके हिमाचल तक सब जगह मौजूद है। एक बार जब मौसम उनसे उनका अस्तित्व छीन लेता है, उनकी ज़मीन छीन लेता है, उनका रहने का तरीका छीन लेता है, मकान छीन लेता है, तो उन्हें नए व्यवसाय के लिए नज़दीकी बड़े शहर जाना ही पड़ता है, जहां फिर से नई शुरुआत करनी पड़ती है। काफ़ी लोग कहेंगे कि सरकार मदद करती है, सरकार उन्हें दोबारा बसाती है, सरकार उन्हें दोबारा बसाने में मदद करती है, लेकिन फिर भी सरकार 100 में सिर्फ कुछ लोगों को ही ये मदद दे पाती है। अभी धराली में आपने देखा होगा, सेब के काफ़ी मजदूर वहाँ थे, नेपाल से आए हुए काफ़ी सारे लोग थे, भारत के काफ़ी मजदूर थे। जब ये डूबा, जब ये बर्बाद हुआ, तो सरकार तो सिर्फ उनको पैसा देगी जिनका ज़मीन, जिनके फार्म गए हैं, जिनके सेब के बागान गए हैं। उन लोग का क्या होगा जो वहाँ पर मजदूरी करते हैं? उनको नया व्यवसाय या नया रोजगार ढूंढने में समय तो लगेगा, और वो वहाँ पर रह के नया रोजगार तो शायद अभी नहीं कर पाएंगे, तब करेंगे जब वो दोबारा बसेगा। ऐसे ही पंजाब में, पंजाब सरकार जिनकी ज़मीनें हैं उनको तो पैसा दे देगी, उनको भरपाई कर देगी, कितनी करेगी पता नहीं, लेकिन बाद में क्या होगा? अभी दिल्ली में
दिल्ली में जगह जगह पानी भरा हुआ है, झुग्गियों में पानी भरा हुआ है। सरकार शायद ही झुग्गी वालों को पैसा दे। बीच में तो खबरें आ रही थी कि दिल्ली सरकार झुग्गियां उखाड़ रही है। तो अभी जिन झुग्गियों में पानी भर गया है या जो झुग्गियां बर्बाद हो गई हैं, उनका क्या होगा? सोचिए, नई जगह, नया संघर्ष और पुरानी पहचान खो जाने का दर्द। कुछ एनजीओज और लोकल लोग मदद कर रहे हैं, करते हैं, लेकिन इतना काफी नहीं होता। यहाँ काम आता है जज्बा। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका जज्बा। अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम इस संकट को रोक सकते हैं। यह कहानी सिर्फ जलवायु परिवर्तन की नहीं है, यह कहानी है इंसानियत बचाने की। तो आइए जागरूक बने, जागरूक करें और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जागरूकता ही पहला कदम है बदलाव का।